वो तो 1,88,000 रुपये नकद लिए थे। 5-7 हज़ार की टूम भी थी, पजेब वगैरह, और वो साथ में लेगी। वो साथ में लेगी। वो तो 2 लाख रुपए समथिंग का मामला था। खर्चा पर्चा सारा कुछ लगा के ये 2 लाख बात हुई। वहाँ जाने के बाद उसने मना कर दिया, फिर फ़ोन पे धमकियाँ देनी शुरू कर दी, भाई मैं आपके खिलाफ़ केस लगवा दूंगी, ये है वो है। फिर ऐसे जो बंदे गए थे उससे शादी करने के लिए, भाई चलो भाई शादी कर लें। वहाँ जाने के बाद उनको होटल में ठहराया गया। होटल का सारा खर्चा भी इन्हीं बंदे का था। अच्छा। जो यहाँ का लड़का टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सारे भाई ने राम राम। फिलहाल पे बैठे हैं भाई गांव बाणा ब्राह्मण में। अरे एक घटना हो रही है उरे मुका अगर भाई आपने मोल की बुलिया था भाई, लेकिन वो इस धोखा में आ गया, इस तरीके से फंसाया गया जाल में कि जो लाया था, जो वह बहू आई थी, वह यार परिवार में 2-3 दिन रही और उसकी इस तरीके से फंसाया, सिर्फ जो पैसे खाने का एक ठगी का मामला था यो। और लेकिन उस ठगी के कारण जो भाई बहू लाया था उसने अपने प्राण हैं वे भगवान जी दे दी, उसकी फांसी लगा ली सदमा में गाने कारण। आपके लागू जी मेरा भाई था जी, चाचा का लड़का। तो देखिए उनका जो बड़ा भाई है वो बैठे उनसे एक बार बात। अच्छा राम नमस्कार। नमस्कार जी, सभी भाइयों को राम राम। देखो जी यो पूरा मामला क्या था, किस तरह तक बातचीत हुई थी भाई, यो भाई अपने प्राण दे गया, मौत का कारण कौन बनाया, क्या कारण था जी उस रूम में, किस तरीके से बात? यो पंजाब का एक टोल है जी। ये इसमें 2 टोली सक्रिय हैं। अच्छा। एक संगरूर की और एक पटियाला की। अच्छा जी। सॉरी, पटियाला नहीं, लुधियाना की। हाँ जी। मैं एक्स सरपंच भी हूँ मेरे गांव का। अच्छा जी। 10 में सरपंच बना था, 16 तक रहा। हम कई पंचायतों में भी गए हैं, जहाँ भी गए हैं ज़्यादातर पंचायतों में, जिस तरह हमारे नज़दीक किलायत शहर है, किलायत भी 5-4 रंगला में ठगी करके जा रहे हैं। तो जिस भी पंचायत में शामिल हुए उसमें ज़्यादा संगरूर का और लुधियाना का ही मतलब टोल का नाम आया है। अच्छा। ये टोल इतना सक्रिय है कि ये बोले वाले लोगों ने जहाँ शामिल हैं उनका लाख मिल जो 2 लाख मिल जो उनको फंसावें, जहाँ शादी शादी का उनको फंसावें, बाद में उनको धमकी देवें कि हम आपके ऊपर मुकदमा लगवा देंगे, रेप का लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ भाई तो ऐसे हैं जो इन बातों को सहन करके अपना घर चुपचाप बैठते हैं, आगे कोई कदम नहीं उठाते, कोई थाना में नहीं जाते या कोई इस करके ही ये गिरोह सक्रिय है। लेकिन ये जो भाई था इस पर बार बार धमकी आया कर दी। पंजाब किस तारीख की थी जी? 8 फरवरी की। 8 फरवरी की जी। तो सुनने में भी आज वो आने के बाद ये ऐसी हरकतें कर रही थी कि उसको सिर्फ पैसे के लिए थे, वो सिर्फ वो तो 1,88,000 रुपये नकद लिए थे। 5-7 हज़ार की टूम भी थी, पजेब वगैरह, और वो साथ में लेगी। वो साथ में लेगी। वो तो 2 लाख रुपए समथिंग का मामला था। खर्चा पर्चा सारा कुछ लगा के ये 2,35,000 या 40,000 का मामला था। वो उनका तो काम ही ठगी करना है, ठगी करना है। तो इसको बोले वाले को फंसाया गया और इस पर पैसे ऐंठ लिए। पैसे ऐंठने के बाद वो यहाँ आई। यहाँ आने के बाद उनको तो अक्सर बनना चाहिए है। हाँ। भाई आज मेरे मामा का डेथ होगी जी, आज वहाँ डेथ होगी, आज मेरा पेट में दर्द है, पथरी का दर्द है, ये है वो है। वो एक बार जाने के बाद फिर वहाँ से आते ही नहीं। जिस दिन यहाँ पे आई तो उस दिन के अगले ही दिन बताया गया था कि पेट वगैरह का दर्द है, ऐसा कुछ बात हुई थी? हाँ बिल्कुल, उसने कहा भाई मेरे को पथरी का दर्द है। हाँ। और पथरी की दवाई मेरी संगरूर से चल रही है। हाँ। और मैं संगरूर से ही दवाई ले आऊँगी। हाँ। और संगरूर से दवाई लेने के बाद में फिर आ जाऊँगी। यहाँ से परिवार के द्वारा नरवाना भी लेके गया था? हाँ, नरवाना भी लेके गए थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं मिली। हाँ। लेकिन उसकी जिद आ गया भाई ये बोले वाले आदमी थे, चलो हम आपको मिला कर ले आवांगे, ये है वो है। हाँ। चलो जी कोई बात नहीं, आप दवाई लेकर 2 दिन 4 दिन के बाद आ जाना। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ और ही बात हुई। हाँ। वहाँ जाने के बाद उसने मना कर दिया, फिर फ़ोन पे धमकियाँ देनी शुरू कर दी, भाई मैं आपके खिलाफ़ केस लगवा दूँगी, ये है वो है। फिर एक और भतीजा है छोटा, उसका नाम लिया, भाई वो तो मेरे को गलत नज़र से देखा है या हुआ, ऐसा कुछ करके उसने आने से मना कर दिया, बल्कि उल्टी धमकियाँ देने लगे, भाई मैं आपके पास दोबारा फ़ोन करे थे, मुकदमा लगवा दूँगी। मतलब जिस दिन वो आई थी उस दिन के तुरंत बाद उसने ऐसा बहाना लगाया कि पेट में दर्द है, उसके बाद नरवाना लेके जाकर, लेकिन डॉक्टर ने जो बताया, हाँ डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है। हाँ। पहले से ही प्रेग्नेंट है। हाँ।
उसने डॉक्टर को कहा कि आपने ये बात नहीं कहनी है जी, आप ये कह दो इसको पथरी का दर्द है, या फिर उस बात को छुपाया गया। डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे को डॉक्टर ने झांसे में नहीं रखे या फिर कोई झूठ नहीं बोला। डॉक्टर से हमने पूछे ही नहीं, जो साथ में गए थे वो बंदे उन पर विश्वास करके और डॉक्टर तक गए ही नहीं। उससे पूछा तो बेटे भाई आपको क्या बताया, उसने बताया कि मेरे को पथरी का दर्द बताया है, पथरी है आपके पेट में। मतलब जो महिला थी जो शादी करके यहाँ लाई गई थी वही डॉक्टर के पास गई थी, जो परिवार के लोग थे वो डॉक्टर से नहीं मिले, सिर्फ उसने जो बताया वही उसी पे विश्वास कर उसी पे विश्वास कर लिया इन्होंने। तो इन्होंने विश्वास कर लिया कि भाई चलो कोई नहीं पथरी का होगा। वो बोले जी संगरूर से पहले भी पथरी की दवाई चली थी और मैं संगरूर से ही दवाई लेंगे और इसके बाद में आ जाऊँगी। तो वहाँ जाने के बाद फिर उसने साफ मना कर दिया। अच्छा, वहाँ जाने के बाद भी ऐसा, जैसे परिवार के द्वारा सुने, वहाँ जाने के बाद भी एक दिन कहा कि लेने गए, उसने बोला कि अभी ये तो ऐसा है मामा का लड़का कुछ सर, ये ऐसा है, ये बहुत ही तेज किस्म के बंदे हैं, बहुत ही फ्रैंकली और बहुत अपने आप में मतलब धोखाधड़ी करने में सबसे तेज समझते हैं। ये तो 1-2 बार या 2-4 दिन जिसके घर जाती है, लास्ट 1 महीना उसको पूरा देखते हैं ये भाई इसका और भी कितना जुगाड़ है, भाई ये और भी कुछ कर सकता है और पैसे दे सकता है या कहीं से आ सकते हैं या इनका किराया क्रोया आ रहा है, ज़मीन का ठेका आ रहा है, क्या आ रहा है। तो लास्ट 1 महीना उसका लगाओगे जिसका जुगाड़ है। अगर उसने देख लिया भाई ये तो एक गरीब आदमी था, इस पर तो बने 2 लाख रुपये हैं, तो उसका तो 2-4 दिन का मामला है, ये 2-4 दिन रहकर जाकर फिर दोबारा मना करते हैं। मतलब वहाँ जाने के बाद लड़का वहाँ पे लेने गया था, लड़के को मारने वगैरह की धमकी भी दी गई? बिल्कुल दी गई। साथ में और कौन? वो तो फोन पे भी होता था, फोन पे ही ऐसा कहा जाता था भाई आपने दोबारा फोन किया या आप इस एरिया में आ गए आपको जान से मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद परिवार में यहाँ पे कितने दिन रही थी? 2-3 दिन। 3 दिन के बाद चले गए। वहाँ पे लेने गए तो वहाँ भी धमकी, मारने की धमकी? फोन पे भी बात करी तो धमकी के नाम शुरू होगी, धमकियाँ देना शुरू कर दिया। उनका कोई परिवार या कोई ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जो बंदे गए थे उससे शादी करने के लिए भाई चलो भाई शादी कर लें, वहाँ जाने के बाद उनको होटल में ठहराया गया। होटल का सारा खर्चा भी इन्हीं बंदे का था। अच्छा। जो यहाँ का लड़का पक्ष के थे, जो मेरे भाई थे, चाचा और थे। होटल में इनका खुद का खर्चा था, ये होटल में बैठे रहे। होटल में से सीधा इनको कोर्ट में बुलाया गया, कोर्ट में बुलाकर वहाँ एफिडेविट टाइप कराया गया और उसको गाड़ी में बिठा दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं मामला ये मतलब वो घर भी नहीं लेकर जाते, सिर्फ ये गिरोह ही काम कर रहे हैं। गिरोह काम कर रहे हैं। ये गिरोह ऐसे काम कर रहे हैं जिस तरह किलायत एक वाक्य किलायत भी हुआ था इसी टाइप का। अच्छा। तो वहाँ गए थे, वहाँ वो किलायत वाले बोले भाई नहीं भाई हम जो भी प्रोग्राम करेंगे घर करेंगे। तो उन्होंने मकान किराए का होता है उनका, जो मकान पर उन्होंने प्रोग्राम किया था अगली बार गए तो वहाँ कोई नहीं मिला। वहाँ पूछा गया, वो बोले जी ये तो किराएदार थे। किराएदार मतलब कहीं ना कहीं ये जो गिरोह है, जिस टाइम जाल में फंसाया जाता है लड़के परिवार वालों को, सिर्फ उस टाइम ही होटल वगैरह में ठहराया जाता है या कोई मकान किराए पे लेके, मतलब ये गिरोह है इनका। कोई परिवार का सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इनका। या यहाँ आने के बाद जो परिवार के साथ बातें कर रही थी उस टाइप से क्या लग रहा था उससे? तो मतलब उस टाइम लग रहा था कि ऐसे कि घर बसाने वाली बात है, उसमें कुछ ऐसा था? ये पूरा करते हैं, इनका कोर्स है ना इनका, तो एक किस्म का ठगी मारने के लिए इनका पहले से प्री प्लान, अच्छा, पहले से सारा कुछ बनाया होता है। भाई हमने ये बोलना है, ये कहना है, ये करना है। उस टाइम तो पूरी ट्रेनिंग के साथ अच्छा काम करते हैं। अच्छा, जो